हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे और आपके इस चैनल में जिसका नाम है फैंसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का जीव विज्ञान का जीव प्रक्रम चैप्टर। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे आज की इस वीडियो से ही होंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, आप जाकर चेक कीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे साइंस का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसमें हर एक चैप्टर का बारी बारी से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। बस वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम जीव प्रक्रम का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद, ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, या सी अमीबा, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, या सुबह शाम। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में कब होता है। इसका सही आंसर होगा बी दिन में। दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उस समय हर एक चीज अवेलेबल होता है, सूर्य का प्रकाश भी, सब कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फटाफट क्वेश्चन करते चलेंगे, थोड़ा सा भी टाइम विलंब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ए हरा, बी नीला, या सी लाल, या डी सफेद। आपको बताना है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा ए हरा। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन के कमी से होने वाला एक रोग है। इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रक्त की कमी हो जाता है तो वो रोग हो जाता है। ऑप्शन ए टीबी, मधुमेह, एनीमिया, या उच्च रक्तचाप। ठीक है, बताना है कि आयरन के कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर आप बताइए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर होगा सी एनीमिया। एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण कैसे होता है, किस विधि से होता है, ये आपको बताना है। ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, या सी समभोजी, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ये इसका आंसर होगा बी। इसका ऑप्शन आंसर होगा बी मृतजीवी। मृतजीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है। ये दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, यह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बताना है। ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, या डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही आंसर होगा सी हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। ये सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है कि बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है आपको बताना है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। वृक्क का कार्य क्या है बताना है। इसका सही आंसर होगा सी उत्सर्जन से। उत्सर्जन से वृक्क संबंधित है। उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है ऑप्शन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसका सही आंसर होगा ए जल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही MCQ ऑब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, मैथ का, सब सब्जेक्ट का। और हर एक चैप्टर वाइज जो MCQ ऑब्जेक्टिव है उनको बताया गया हर एक वीडियो में। तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, या सी वड़िलवक में, या डी श्वेत रक्त। कौन सा ऑप्शन सही है? मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? इसका सही आंसर होगा ए सही होगा इसका, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिखाई दे रहा होगा आपको कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर या ऊपर की ओर या ऊपर नीचे दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। जाइलम का संवहन, जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका सही आंसर होगा बी ऊपर की ओर। क्या? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाइलम में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दोस्तों पौधों में एक तो इम्पोर्टेंट दिखाई देता है बार बार पदार्थों का ले जाना और आना। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, इसका क्या कार्य है और इसका क्या कार्य है? ये क्या करता है कि ये जल का स्थानांतरण करता है। ठीक है, जल का पौधों के नीचे से लेके, जड़ से लेके ऊपर तक जल ले जाने का कार्य करता है जाइलम। और फ्लोएम का क्या कार्य है? जितने भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है ये पौधों में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा ये बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई बताना है, निम्न में से कौन है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वृक्क का क्रियात्मक इकाई, इसका सही आंसर होगा बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से कहाँ पचता है? ए अमाशय में, बी यकृत में, या सी छोटी आंत में, या डी बड़ी आंत में। आपको बताना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार प्रीवियस एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी छोटी आंत में। छोटी आंत में किस किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल, या डी क्लोरोफिल। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी प्रक्रिया हो जाता है तब पेड़ छोड़ता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में या 2 वेश में। मतलब मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा बी 4 वेश में, 4 कोष्ठों में मानव हृदय बटा होता है। एक और क्वेश्चन इससे आता है कि मेढक का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो मेढक का याद रखिएगा
मेढक का 3 कोष्ठों में हृदय बटा होता है और मनुष्य का 4 कोष्ठों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यकीन मानिए जीव प्रक्रम चैप्टर से कोई भी अगर सवाल आता है इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इसी वीडियो में, क्योंकि वैसे ही सवाल इस वीडियो में बताया गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और इनके आने की संभावना 100% है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, घेघा या बौनापन, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार आता रहता है। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है मधुमेह रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ये तो पूछिए मत, कितना हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा पूछता रहता है, टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन लार में ये एंजाइम पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यकृत से। यकृत से पीत रस स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ए पत्ती, बी हरित लवक या सी ग्राना या डी अस्ट्रोमा। इसका सही आंसर बताइए, आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही होगा ए ऑप्शन, पत्ती। पत्ती, पत्ती क्या है, एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। चल दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे भरपूर जरूरत है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। आपको बताना है, परमाग्य, अपरमाग्य, अर्धपरमाग्य या इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये बड़ी इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं उठा कर लाया हूँ जीव प्रक्रम चैप्टर से। तो अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा सी। सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपरमाग्य प्रकार की झिल्ली है। अगला क्वेश्चन आपको मालूम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही जब जमती है तो कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन से क्वेश्चन गलत हुए, ये भी बताइएगा। तो बताना है कि दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। इसका सही आंसर होगा, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन। किण्वन, किण्वन, ठीक है। दही जमाने में किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है। आपको बताना है मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है। फेफड़ा से, त्वचा से, गिल्स से या ट्रेकिया से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको मालूम होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, गिल्स से। गिल्स, मछली श्वसन करती है गिल्स से, हम लोग फेफड़े से करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को या नेफ्रॉन को या अनॉक्सी श्वसन को। अनॉक्सी श्वसन को आपको बताना है कि इसमें से कौन सही आंसर है। कोशिका का पावर हाउस, इसका सही आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही
और आगे भी ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। इसके बाद जो प्रकरण के बाद जो चैप्टर आएगा उसका एमसीक्यू निकाला जाएगा, आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।